बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना है और इस महीने की बरक़ात के पेश नज़र हमने कादियानियों के साथ मुनाज़रे करने बंद किए हुए हैं और रमज़ान शरीफ जब गुज़रेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दोबारा कादियानियों के साथ मुनाज़रे भी होंगे और सारी जो गुफ्तगू है वो बाद में शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी जो किताबें हैं उनका कोई एक तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, जो काम अभी तक हमारा हो चुका है, वो काम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, वो अभी हमने कैंपेन चलाई थी कि कुछ किताबें हमारी छपने के लायक हैं और वो बिल्कुल तैयार पड़ी हैं, तो रमज़ान शरीफ की बरक़ात जो समेटना चाहते हैं, तो एक नेकी का अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिया जाता है। तो आप इन किताबों को छपवाइए और जब इन किताबों को छपवाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जिस जिसका ईमान बचेगा, कोई हो सकता है कादियानी किताब पढ़े और वो मुसलमान हो जाए, तो सारा अजर जो है वो बढ़ा के आपको दिया जाएगा। तो उसके ऊपर एक दोस्त का कमेंट आया कि शाह साहब, वो एक किताब थी, पता नहीं 10 साल पुरानी वो किताब आपने कही थी, तो वो अभी तक छपी नहीं है। तो जब वो जिस किताब का उन्होंने नाम लिया तो वो किताब तो छपी हुई है। तो मैंने उनको फिर बताया कि देखो, ये तो किताब छपी हुई है, ये तो बड़े अरसे की छप गई है। तो वो बाद में उन्होंने फिर माजरत वगैरह की। तो सोचा कि मैं अपनी सारी किताबों का अभी तक जो वर्क हो चुका है वो एक तारुफ पेश कर दूं, ताकि अनजान लोग जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि अभी तक हमारा काम कौन सा हुआ है और कौन सा काम जारी है। वो सारा तारुफ मैं भी करवाना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक हमारी किताब है मिर्ज़ा कादियानी की बयान करदा ज़ईफ़ अहादीस। ये बड़ी किताबों के अंदर आती है। एक किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ। ये एक किताब है हमारी अकीदा ख़त्म नबूवत। ये एक किताब हालिया भी शाया हुई है मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा के नाम से। इसी तरीके से एक किताब और हमारी हालिया आई थी, कादियानी तौहीद। ये किताब बड़ी मारकतुल अरा किताब है और कादियानी कलमा के नाम से। ये जो कलमे के नाम के ऊपर लोगों को धोखा देते हैं कि देखो कलमा हम तुम्हारे जैसे ही पढ़ते हैं, हालांकि इसमें कलमे में मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब को लेते हैं। तो उसके सारे दलाइल मैंने यहाँ पेश किए। अल्लाह हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब थी अस्सू वल इक़ाब। उसके ऊपर फिर मैंने काम किया कादियानी कज़्ज़ाब के नाम से। तो उसकी तखरीज, तसहील वगैरह का काम इस किताब के अंदर मैंने किया है। बड़ी किताबों के अंदर अगर जिक्र किया जाए तो ये आज तक की सबसे बड़ी किताब हमारी है अल ख़ातम। ठीक है जी, अमीरुल मुजाहिदीन नंबर है और 1050 सफ़ात के ऊपर मुश्तमल है ये। अच्छा जी, ये बड़ी किताबें थीं और बड़ी किताबों में अगर बात की जाए तो एक और किताब जो कि अभी छपी नहीं है, वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी किताबें अभी छपी नहीं हैं। मिर्ज़ा कादियानी की तौहीन यसू मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन मिर्ज़ा कादियानी ने की है और बार बार तौहीनें की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तौहीनें, तो वो सारा इसके अंदर हमने जमा किए। ये किताब अभी तक छपी नहीं है। ये किताब भी अभी तक नहीं छपी और किताब है मिर्ज़ा कादियानी की इल्हामी तिजारत। ये जो इल्हामात के नाम के ऊपर चंदे इकट्ठे करता था, पैसा इकट्ठा करता था, लोगों की जेबें काटता था और इल्हाम सुना सुना के कि मेरे ऊपर वहियां नाज़िल हो रही हैं जी, पैसों की, नोटों की बारिश हो रही है,
तो लिहाजा मुझे पैसे दो, बाद में मांगा भी करता था। तो वो सारा हमने इस किताब के अंदर जमा की है। एक और किताब जो कि अभी तक छपी नहीं है, किस्सा मोहम्मदी बेगम। ठीक है जी, बड़ी मुफस्सल किताब है। मिर्ज़ा कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल साबित करने के लिए ये सिर्फ किस्सा मोहम्मदी बेगम ही काफ़ी है। एक और किताब बड़े अरसे की हमने लिखी है लेकिन अभी तक छपी नहीं है, वो है जनाब मेराज जस्मानी के नाम से। और ये कादियानियों ने एक किताब लिखी थी अल असरा वल मिराज के नाम से। तो उसका मुकम्मल उनके दलाइल का हमने रद्द जो है इल्मी तौर पे इस किताब के अंदर किया है। ये बड़ी बड़ी किताबें थीं। इसके अलावा और बड़ी किताबें तफसीर ख़त्म नबूवत हमने मदीना शरीफ के अंदर बैठ के लिखी थी। और जनाब उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और सर सैयद अहमद ख़ान, ग़ुलाम अहमद परवेज़, जवेद गामदी वगैरह लोगों ने जो ख़त्म नबूवत के ऊपर डाके डाले और आयात के तर्जुमे कुछ के कुछ ही कर दिए और लोगों को मफ़हूम कुछ का कुछ बयान किया, तो वो हमने पाराए अव्वल, दोम, सोम, तो 5 पारों के ऊपर काम इब्तदाई तौर पे किया था। तो वो भी अभी तक छपा नहीं है। इसके अलावा छोटे रसाइल की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये किताब रसाइल भी आप देखिएगा। अच्छा, ये तरतीब अल्ट पल्ट है, तो बहरहाल जो भी मेरे हथे आता है वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी मसीह सुथन सोंग, जो मोहम्मदी बेगम की शलवार सूंगा करता था। मिर्ज़ा कादियानी अबू दारस और सर कंडा कादियानी मुठल खलीफा। मिर्ज़ा कादियानी मसीह औरत, जिस में बताया गया कि मिर्ज़ा कादियानी की सारी हरकतें औरतों वाली थी। वो औरत बनता है, उसको हमल होता है, उसको हैज़ आता है, उसको निफास आता है, उसको दर्द ज़या होती है और बहुत कुछ इसके अंदर आपको देखेंगे। मिर्ज़ा कादियानी मसीह शायर, हालांकि नबी शायर नहीं होते, मिर्ज़ा कादियानी एक शायर था और अपना तखल्लुस फ़र्रुख बताया करता था। और इसका पूरा एक दीवाने फ़र्रुख कादियानी के नाम से छप चुका है, तो इसके अंदर सारा जिक्र है। मिर्ज़ा कादियानी की पैदाइश के मुतल्लक कि पैदा कैसे हुआ था, पैदाइश मिर्ज़ा कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी मसीह नामर्द, मिर्ज़ा कादियानी मर्द नहीं था, नमर्द था। और वो खुद अपनी किताबों के अंदर लिखता है कि मैं नमर्द था। मिर्ज़ा कादियानी चोर, और इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी को चोर साबित किया गया। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी बात हमने जितनी भी किताबों के अंदर की है वो सारी असल किताबों के स्कैन अंदर लगाए हैं, कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं की। असल किताब का स्कैन आपको ये देखें मिलेगा, हाईलाइट इबारतें हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि देखो जी ये मुफ्ती जी आपने झूठ बोला है। तो ये देखिए स्कैन ही स्कैन, आपको जो भी बात की है हमने स्कैन लगाए हैं, जितनी भी किताबें हैं। अच्छा जी, मिर्ज़ा कादियानी मसीह बीमारी, मिर्ज़ा कादियानी मसीह गालीबाज, मिर्ज़ा कादियानी कंजरियों के जुर्मट में, मिर्ज़ा कादियानी लखी तवाइफ के कोठे पर, मिर्ज़ा कादियानी की रंडी उस्तानी, मिर्ज़ा कादियानी हीरा मंडी में, कादियानी कंजर खाना और निदा नसर स्कैंडल, मिर्ज़ा कादियानी इन हीरा मंडी, मिर्ज़ा कादियानी कुत्ती दा बच्चा। ये खुद मिर्ज़े ने अपनी किताबों में लिखा कि मैं कुत्ती का बच्चा हूं, वो दलाइल हमने इसके अंदर दिए। मिर्ज़ा कादियानी मसीह टट्टी मूतर, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आ रहा है और कह रहा है ये मेरा मोइज़ है। मिर्ज़ा कादियानी दयूस, मिर्ज़ा कादियानी हरामी। ये मैं नहीं कह रहा, कादियानी किताबें कह रही हैं, कादियानी किताबें, दलाइल इसके अंदर आप देख लीजिएगा। मिर्ज़ा कादियानी ठरकी, औरतों के साथ ठरकबाजियां जो जड़ा करता था मिर्ज़ा कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी सदूमी, वो जो कौम सदूम थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी, वो काम मिर्ज़ा कादियानी करवाता था। इस किताब के अंदर हमने साबित किया।
मिर्जा कादियानी शराबी, मिर्जा कादियानी जानी, और जानी इब्ने जानी, मिर्जे का बेटा भी आगे से बाप के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए वो भी जानी था और अपनी बेटी के साथ उसने जना किया था। उसका सारे दलाइल आप इसमें देखिएगा। मिर्जा कादियानी चूड़ा। और अच्छा, ये किताब बीच में एक आ गई है गोहर शाहियों के मुतल्लक। गोहर शाही अल्लाह है, गोहर शाही अल्लाह है, ये रिया यूनस अल गोहर का एक बयान है, उसके ऊपर हमने ये किताब लिखी है। अच्छा जी, कादियानियों के नजदीक मुसलमान काफिर हैं। इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेल में जो है, इंजीनियर और मिर्जा कादियानी का छोटा खुदा, मिनी खुदा, इन दोनों का अकीदा एक ही है और ये मुशरिकाना अकीदा है। कादियानी मौलवी और मुल्ला, ये मौलवी मुल्ला की बड़ी रट लगाते हैं, मौलवी बंदर सुवर खंदीर। तो इसमें मैंने बताया है कि बंदर सुवर खंदीर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन है। अच्छा जी, फिर ये कुछ और रसाइल है। कादियानी बच्चेबाजी, कादियानियत बंदरों सूरों की जमात, कादियानियत के सुवर मौलवी। ठीक है जी, ये कादियानी दलाइल से जो बात की है, कादियानी दलाइल से की है। अच्छा जी, आयातो अहादीसे खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत और कादियानियत, अकीदा हयात मसीह और कादियानियत, अकीदा हजरत इमाम महदी और कादियानियत। फिर ये बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर कुछ हमने कायदे लिखे हैं। ये ख़त्म नबूवत इस्लामी कायदा नंबर 1 है, हिस्सा अव्वल, और फिर ख़त्म नबूवत इस्लामी कायदा हिस्सा 2। अभी तक ये 2 ही आए हैं और इसके ऊपर मज़ीद अभी काम जारी है। फिर आगे देखिए, ये मियारे ख़त्म नबूवत के हवाले से मिर्ज़ा कादियानी के असातिज़ा, फिर मिर्ज़ा कादियानी का एहतराम। ठीक है जी। अच्छा, ये चंद किताबें और रसाइल आपको दिखाए हैं और याद रखिए कि ये तकरीबन कोई 55 के करीब किताबें हैं। ठीक है जी, 55 के करीब ये किताबें हैं और हमारे दोस्तों को अभी तक हमारे वर्क का ही नहीं पता, हाँ जी, कि कितना वर्क हो चुका है। तो ऐसे अनजान दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि भाई हमारा वर्क कितना है और क्या काम हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ख़त्म नबूवत की जो वेबसाइट है ना, वो आजज़ की है, ख़त्मनबूवत.org। दुनिया के कोई भी आपको मसला हो ख़त्म नबूवत के हवाले से, सर्च बार वहाँ बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे लिखना उर्दू के अंदर, आपको वो सैकड़ों हवाला जात उस चीज़ के मिल जाएंगे। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट आजज़ की है। अच्छा, इसके अलावा ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब का आजज़ का है। आजज़ का ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर कादियानियों के साथ डिबेट्स, मुनाजरे, ख़त्म नबूवत टाइम्स उसका नाम है, आप जाके देख लीजिए। फिर हमारे और दीगर चैनल काफ़ी हैं, लेकिन ये ख़त्म नबूवत टाइम्स जो है ना, ये मरकज़ी मुनाजरों का हमारा चैनल है। तो दोस्तों, ये काम अभी तक तकरीबन हो चुका और कुछ काम अभी जारी है और कर रहे हैं हम। इनमें से कुछ किताबें जो छप गई हैं वो आपको मैंने दिखा दी हैं। बहुत सी किताबें और रसाइल अभी तक छपे नहीं हैं। तो इन आप दोस्तों से गुजारिश है जिनको अल्लाह पाक ने हिम्मत तौफीक दी है, अगर छोटे रिसाले छपवाने की हिम्मत है तो छोटे रिसाले छपवाइए, बड़े रिसाले या किताबें छपवाने की हिम्मत है तो बड़ी किताबें आप छपवाइए। छोटे रिसाले की अगर बात करें तो 16 सफ़े का जो रिसाला होता है वो 10 रुपये का एक छपता है, यानी 1000 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का एक छोटा रिसाला छप जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अगर सफ़ात इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो वो फिर कीमत बढ़ती जाएगी। मुजल्लद जो किताबें होती हैं उनके थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, राउंड बोर्ड कोई $2,000 बड़ी किताब के ऊपर खर्चा आता है, राउंड बोर्ड।
تو اللہ نے جن کو ہمت توفیق دی ہے تو وہ ان کتابوں کو لازمی چھپوائیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا ضروری اور اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ابھی میں مدینہ شریف واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ میں جامعہ ختم نبوت بنانے کے لیے مدینہ شریف سے آیا تھا۔ پہلے میں مدینہ شریف ہی ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹی لے کے وقتی طور پہ میں پاکستان آیا تھا کہ میں جامعہ بناؤں گا، تو جامعہ بھی بن گیا الحمدللہ، اور وہ چل رہا ہے۔ تو اب میں واپس مدینہ شریف جانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف ہی میں نے قیام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بقایا جو اللہ کو منظور یا حضور کو جو منظور ہے ہونا تو وہی ہے، ارادہ میرا یہی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدینہ شریف کے قیام میں چونکہ میں نے حرم شریف میں رہنا ہے، حدود حرم شریف کے اندر میں نے رہائش رکھنی ہے، تو قادیانیوں کے ساتھ حدود حرم میں مناظرہ کو نہیں ہوگا۔ حدود حرم میں قادیانیوں سے مناظرہ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، کسی جگہ پر بھی قادیانیوں سے حدود حرم میں رہ کے مناظرہ نہیں۔ میں ان خبیثوں کی آواز بھی حد حرم کے اندر سنانا نہیں چاہتا، یہ گستاخی ہے۔ تو اگر کبھی مناظرہ کرنا پڑا تو پھر حدود حرم سے باہر میرے دوست کچھ رہتے ہیں، تو ان کے پاس ٹائم وغیرہ سیٹ کر کے وہاں جا کر کے مناظرہ ہوا کرے گا۔ بصورت دیگر میں نے جو کام باقاعدہ کرنا ہے وہ یہ کہ چونکہ میں نے کاروبار بھی کرنا ہے، اور ہمارے وہاں پہ کھجوروں کا کام ہے، مدنی کچن ہے، کچن کا کام ہے، زیارات کا کام ہے، اور دیگر کام ہے ہمارے۔ تو جو ٹائم بچے کرے گا تو میں تحریر کے اندر کتابیں آئندہ مستقل میں کتابیں مدینہ شریف میں بیٹھ کے لکھوں گا، تحقیقات کروں گا، ریسرچ کیا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تمام حالات و واقعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نیک مقاصد کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجز کو قبول کر لیں، اور شرف زیارت عطا فرمائیں، اور مدینہ شریف میں جینا اور مرنا عطا فرمائیں۔ یہ ایک دعا آپ کر دیں، بڑی مہربانی ہے۔ اللہ آپ کو بھی بار بار مدینہ شریف کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ میری آپ کے لیے دعا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ گناہ گار انسان ہوں، بہت زیادہ گناہ گار ہوں، آپ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں۔ تو گناہ گار جو ہوتا ہے وہ تو زیادہ حقدار ہوتا ہے نا، دعاؤں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو آپ میرے لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو بہت شکریہ جی۔ کتابیں جو چھپوانا چاہتے ہوں وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیا کریں، اور کر لیا کریے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ چونکہ مستقل آگے چلتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ جب بھی میری کوئی نئی کتاب آئے یا اعلان میں کروں یا آئندہ کیا کروں تو آپ حضرات فوری طور پہ اس کو چھپوایا کریں، فوری طور پہ۔ ابھی تو دیکھیں مدینہ شریف کی ارض مقدس پہ بیٹھ کے کتابیں لکھی جانی ہیں، تو وہ تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، یہ عام بندہ تو سمجھ بھی نہیں نہ سکتا، وہ عام بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، وہ عام بندے کی نہیں سمجھ آئے گا، سمجھنے والے سمجھتے۔ بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ملتے ہیں۔ ابھی تو یہ ویسے ایک تعارفی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ابھی میں کوئی مناظرے نہیں کر رہا، اور ویسے بھی سوشل میڈیا سے دور ہوں، کٹ ہوں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں۔ رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔